हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। मैं रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट। मेरा ना बाल करना हमेशा लास्ट होता है, तो अभी मैं बाल बनाने वाली हूँ एंड फिर मेरा रेडी होना हो जाएगा। चिराग आज मेरे को ड्रॉप करने जा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा आराम से ही कर रही हूँ सब कुछ। 9:41 हो रहा है, 10:30 का ऑफिस है। अगर चिराग मेरे को नहीं लेके जा रहा होता तो आई वुड हैव बिन ऑलरेडी इन बस। फिर मेरे को 9:30 की बस पकड़नी पड़ती, 10:30 को पहुंचने के लिए। कभी कभी मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ। आज संडे है तो संडेज ना बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है। कभी संडे ऐसा होता है कि रास्ता खाली है तो पहुंच गई जल्दी, मतलब हद से जल्दी पहुंच गई। कभी ऐसा होता है कि संडे है, रास्ते का काम चालू है, सारे रास्ते बंद है, तो इतना घूम घूम के जाता है, इतना घूम घूम के जाता है कि मैं बहुत ही लेट पहुंचती हूँ। और वो आपको पहले से मालूम ही नहीं होता। इट्स लाइक मुंबई का लोकल ट्रेन ट्रैवल, यू नो। संडे को ऑफिस जाना होता था ना, तो सबसे बड़ा टेंशन होता था कि मेगा ब्लॉक होगा। ट्रेन तो खाली होंगे, लेकिन ट्रेन इतनी रुक रुक के जाएगी, फास्ट ट्रेन भी स्लो ट्रेन ट्रैक पे चलेगी, हम पहुंचेंगे ही नहीं, वो वाला सीन होता था। फिर ऐसा हर मिनट अब जब लेट होते हो ना, दिल धक धक करने लगता है कि ओ मामा मैं लेट पहुंच रही हूँ, मैं लेट पहुंच रही हूँ। ऐसा वाला सीन है इधर। तो चिराग जब मेरे को ड्रॉप करता है ना संडेज को, मेरे को इतना अच्छा लगता है। वो सारा टेंशन नहीं होता कि अभी मुझे लेट हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो आज मुझे चिराग ड्रॉप करने वाला है ऑफिस एंड हम रेडी हो गए हैं और बस जाने वाले। वो भी कॉफ़ी लेके आया, विच मीन्स वी आर रेडी टू स्टार्ट मूविंग। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, लेट अस सी how things go. चलो परफ्यूम लगा के मेकअप करके हम हो गए रेडी। चलो अब हम हो गए रेडी, अब हम हो गए रेडी, अब हम हो गए रेडी। आज का हमारा लंच है चिकन टेंडर्स, थोड़ा सा ये चीज़ केसरिया एंड पिज़्ज़ा। मतलब थोड़ा सा मैं लेट आई हूँ तो बहुत सारा खाना था, वो सब चला गया, तो जो था वो था, मैंने ले लिया जो मुझे मिला वही। सो इट्स बिन नाइस, इट्स बिन गुड, बहुत अमेजिंग सा। एक गुड न्यूज़ है जो थोड़ी दिनों में मैं आप लोग को दूँगी, तो आप लोग देखते रहिए और आप लोग को पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, खा रही हूँ। मैं हाथ से खाने वाली हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको क्या लगता है। बहुत भूख लगी है भाई, बहुत भूख लगी है। चलो तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए, हम मतलब मैं अकेले पहुँच गई हूँ घर। कल और परसों छुट्टी है। मेरा आज का दिन इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था ना, कोई अता पता ही नहीं है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिंग डे टुडे इट वाज। मैंने ना यहाँ पे बहुत दिनों से काम किया है, बट मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ बैठ गई है। इतनी लोगों के साथ मैंने सुबह से लेके अभी तक बात किया है, इतना हार्ड वर्किंग था आज का डे, आई कांट एक्सप्लेन भाई। दिमाग ख़राब हो गया भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई। बहुत काम था आज, बहुत लोग आए, इतने लोग कहाँ से आए मुझे नहीं पता। इतना मैं जब काम करती हूँ ना, तो मेरे को सच्ची में लगता है आने वाला जो मेरा पेचेक है बहुत बड़ा होना चाहिए भाई। मैं इतना ज़्यादा आवर्स काम करती हूँ ना कि मेरे को खुद को फील होने लगता है कि भाई मेरे अंदर जान ही नहीं बची है, मैं इतना करती कैसे हूँ मुझे नहीं पता। वेल आई वुड लाइक टू से कि पैसे अच्छी खासी है, बट पूरी जान निचोड़ जाती है मेरी। और मैं ना 100% देने के अलावा मुझे काम करना पता ही नहीं है। अगर मैं काम कर रही हूँ ना, आई विल ऑलवेज़ वर्क गिविंग माई मोर देन 100%। मैं ऐसे हाफ हार्टेड कुछ नहीं कर पाती, ना काम ना कुछ भी। अगर मैं करूँगी तो
पूरी शिद्दत से पूरी जान लगा देती हूँ मैं। और वैसे करके मतलब मैं दिल भी जीतती हूँ बहुत लोगों के, जितने भी मतलब मेरे बॉसेस बोलते हैं कि ये बॉस है, यही काम करती है, मतलब इसी के वजह से हमारा बिज़नेस चल रहा है। और जब मैं वो सुनती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे। मेरे पापा को ऊपर स्टार बने हुए हैं ना, उनको भी बहुत प्राउड फील होता होगा। और मैं उन्हीं को प्राउड करने के लिए, अपने मम्मी पापा को प्राउड करने के लिए मेरी जान, मेरे अंदर जान ही नहीं है, फिर भी मैं काम करती हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक देम प्राउड एंड आई एम श्योर आई डू मेक देम प्राउड, यू नो। तो बहुत खुशी लग रही है मुझे ये कहते हुए कि कल और परसों मुझे छुट्टी है। कल और परसों मेरे को ऑफिस नहीं जाना है, क्योंकि हो भगवान बचाए मुझे, हालत ख़राब हो जाती है भाई, हालत ख़राब हो जाती है। चलो अभी घर पे जाती हूँ, फ्रेंड्स को लेके बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी जान खा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि घर पे जाके मैं बैठ सकती हूँ, मुझे पहले जाके मेरे बेटे को बाहर लेके जाना पड़ेगा, फिर आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या लाया है। और वही खाएंगे और सो जाएंगे, और क्या। हालत बुरा है भाई, बहुत बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत। चलो मैं आ गई हूँ और इस कार्टून नेटवर्क को घुमाने भी लगी हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा बैठ कर ना चाय पीने वाली हूँ। भले मेरे को खाना चाहिए, 9 बज रहा है अभी, बट फिर मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा मेरे को बैठने की ज़रूरत है, थोड़ा बैठ के कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत हेक्टिक था आज का दिन भाई, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मतलब आज का दिन ऐसा नहीं था कि बहुत लोग आए, ऐसे वाले हम लोगों ने पहले भी किया है काम, बट आज का दिन ऐसा था ना कि एम्प्लॉयज़ वे रनिंग लेट, एवरीबडी वे रनिंग लेट, कोई उनका काम ठीक से कर नहीं रहा था, सब लोग उल्टा जवाब दे रहे थे बॉस को। बॉस मेरे को आके बोल रहा था, वो बेचारा मुझे आके सब बोलता है, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि रुको मेरे पास है ना एक है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप हायर करोगे, मैं मेरे हस्बैंड को लेके आती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ मेरे हस्बैंड मतलब चिराग को मेरे जॉब दिलवाने के लिए। क्या मज़ा आएगा ना, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जॉब पे जाएंगे, हस्बैंड वाइफ मस्त ब्रेक पे साथ खाना खाएंगे, क्या मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। और मैंने चिराग को बोल कर रखा है, बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे हम, बिल्कुल कुछ इरिटेशन नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल अपना अपना काम करेंगे बिना एक दूसरे को जॉब के बारे में कुछ भी बकवास करें, बिकॉज वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। बहुत सेपरेट रखेंगे, बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं बिल्कुल भी मेरा जॉब का टेंशन घर पे ना लाऊँ। हम लोग मतलब थोड़ा मैं ट्राई करने वाली हूँ इसको बहुत सेपरेट रखने को, क्योंकि चैलेंजिंग हो जाएगा बहुत अगर ना रखो तो हमारा रिलेशन ख़राब हो सकता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि भाई साहब मैं इतना मतलब मल्टीटास्किंग में इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना मेरी, कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये भाई साहब इसको इतना भागना होता है, इतना भागना होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इतनी एनर्जी आ जाती है इसके अंदर मेरे को देखते ही भागने की, कि समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। बट कल और परसों छुट्टी है, आंटी के घर पे जाना है, आई एम रियली एक्साइटेड कि पैट्रिशिया के घर पे जाना होता है, खाना पीना मज़े करना। कल मैं बहुत आराम से जाऊंगी, मेरे को कोई जल्दी उठ के कहीं नहीं जाना है, आई एम रियली वेरी टायर्ड। कल मैं 10 बजे उठूँगी, आई स्वेयर मैं 10 बजे उठूँगी, 12 बजे जाऊँगी और 12 या 12:30 बजे जाऊँगी एंड 6 घंटा। कल और परसों है ना, मैं वो ज़्यादा घंटे का काम नहीं करना, मैं 6 घंटा ही काम करूँगी, क्योंकि मैंने ओवर टाइम आज जो काम किया ना, उसमें मेरे को थोड़ा बहुत ऊपर का पैसा मिल जाएगा। इट्स अ लॉट भाई, इट्स अ लॉट। मतलब मेरा जॉब जो मैं क्या सोच रही हूँ, मंडे और ट्यूसडे में से ना, मंडे को अगर मैं 5 घंटे काम करूँ और आंटी के घर पे, और ट्यूसडे को अगर मैं 7 घंटे काम करूँ,
तो एवरेज में 6 ही हो जाता है ना, मतलब दोनों मिला के तो 12 ही हुआ। 12 घंटे काम करने का मेरे को वो रहता है, मेरा बैंडविड्थ, मेरा गोल मोटो इज़ 12 आवर्स। तो वो 12 आवर्स करने के लिए अगर मैं दोनों दिन 5 और 7 करूँ 6 के अलावा, देन इट वर्क्स आउट वेल ना। तो कल ना मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाली हूँ, कल मैं बहुत आराम से जाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी थकान है ना, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। बेटा चलो अंदर, बेटू चल। तो चलो हो गया आज का दिन। अभी घर पे जाकर थोड़ा कपड़े वपड़े बदल के चाय पीने बैठती हूँ। फिर दोपहर को जो मेरा लंच था ना, मेरे अंदर मुझे इतनी मैं थकी हुई थी ना कि मेरे से खाना भी नहीं जा रहा था। तो जो भी मैंने खाना लिया, मैंने इतू सा खाया और बाकी का सब रख दिया। तो अभी वो खाऊंगी आफ्टरनून में। चिराग, मैं ना आफ्टरनून में इतनी थकी हुई थी ना, इतनी थकी हुई थी कि मैं खा भी नहीं पाई मेरा लंच। मैंने मेरा लंच भी लेके आई, मैं बहुत थोड़ा सा खाया। आई वॉज फीलिंग सो एग्जॉस्टेड, आई कुडंट ईट माई लंच, यू नो। पता चला तुझे? तो देखना है मैंने क्या लाया आज का लंच का था, या हमारा लंच था आज। तो क्या था लंच में? कोई इधर से उधर क्यों जा रहा है? बुला रही हूँ उधर तो। नाइस। ये लंच था मेरा। चिराग इतना ज़्यादा लॉस्ट इन थॉट्स है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे दिया है? हाँ, चिकन एंड चीज़ कैसे किया। Nice. Are you gonna eat it now? You can eat if you want. We can split it. And then this is some salad Oh, wow. and this is some. ये खाएंगे यार, we're not gonna let हाँ, this तो एक get काम fostered कर, for so long. टाकोस ये गरम थोड़ा कर split- and make. Tacos नहीं, वो ऐसे ही खाएंगे। ऐसे ही कोई नहीं खाता ये। It came with rice. I did not bring rice because rice we can make. Okay, वीडियो बना लो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। हम लोगों को आज एक इंडियन स्टोर में मिला कैंट का मैंगोज़। कैंट मैंगोज़ आर द बेस्ट। और उनको मैंने बोला मैं थोड़ा मिक्स करके लूँ क्या, क्योंकि आप अगर मुझे सारे कच्चे दोगे मैं कुछ नहीं खा पाऊँगी। आप मेरे को सारे पक्के दोगे तो मैं आज के आज सारे 10 के 10 मैंगो कैसे खाऊँगी। तो उसने मुझे बोला आप है ना मैडम, आपके हिसाब से डब्बा बना लो। तो मैंने बनाया, देखो 2 एकदम कच्चे, इसको बनने को टाइम लगेगा। ये 2 उससे थोड़े ज़्यादा पक्के, तो इसके पहले ये पकेगा, फिर बाकी ये थोड़ा राइट है। एक सबसे बड़ा वाला मैंगो था, वो मैंने भगवान को दिया, मैं दिखाती हूँ। और ये आज काट के खाएंगे हम। ओह माय गॉड चिराग, ओह माय गॉड, स्मेल कर। अ मैंगो लवर विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Oh my God, Lord. Jesus. दिस इज लाइक द रियल मैंगो अल्फांसो। चलो मैं ये भी भगवान को दूंगी एकदम पक्का। नहीं, अपने पास 10 है, ये मैंने, ये चिराग ने दिया है भगवान को। ये इसको मैं पहले वॉश करती हूँ भाई, एंड इसको मैं दूंगी भगवान के सामने। भगवान जी आप हमको जितना अच्छा रख रहे हो ना, थैंक यू फॉर दैट। दिस इज़ योर, दिस इज़ फॉर यू। ये देखो, ये सबसे बड़ा वाला था जो मैंने भगवान को दिया। मेरे भगवान जी मेरे को इतना खुश रख रहे, इतना मेरे लिए कर रहे हैं ना, दिस इज़ माई थैंक यू टू हिम। और ये हम रात को काट के खाएंगे। मैं मोटी हुई तो हुई, आई डोंट केयर। भाई साहब दिस स्मेल सो गुड, डिलीशियस। समर वेकेशन का स्मेल है ये मेरा। ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या कि हर एक स्मेल के साथ है ना एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ होता है? हर एक स्मेल के साथ है ना बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई होती है। तो मैंगो का जो स्मेल है ना, दैट स्मेल इज इक्वल टू मई महीने का छुट्टी, विच इज़ हमारा समर वेकेशन। बचपन में जब समर वेकेशन होता था ना, तो मैंगो आता था घर पे। तो ये मैंगो को देख के मेरे को समर वेकेशन की याद आ जाती है। चलो अभी मैं ये मस्त मेरी सुबह की चाय बची हुई है वो पीऊँगी, चिल मार मार के। And then I know tomorrow and day after I'm not working. Dinka chika, dinka chika, dinka chika, dinka chika. ए क्या मज़ा आता है।
ऐसा लगता है कि छुट्टी आ गया क्या, इतना मज़ा आता है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं, इतना मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है भाई साहब। अभी मैं चलो चाय पीने लगी हूँ, आप लोग मज़ा करो। कल मेरे को घर इतनी मैल पड़ी हुई है ना, घर में इतना गंदगी है ना, कल मेरा पूरा दिन घर को साफ करने में जाने वाला है। तो दोस्तों चिराग ये खा रहा है और वो आप लोगों को बताएगा कि मेरा लंच ही कैसा था। सो खा के पहले क्या खाने वाला? Casa Daya. कैसे दिया? Look at that. तूने फुल उसको ग्रीन को रेड बना दे। हाँ तेरा लंच था? ये मेरा लंच था। और फिर पिज़्ज़ा खा। हाँ थोड़ा अच्छे से पहले उसको सेवर कर, थोड़ा मज़ा कर, थोड़ा टेस्ट को संभाल, थोड़ा लिव कर, उसको जी ले ज़िंदगी थोड़ा सा। हो गया? It's very like cheesy, so you have to like chew it properly. चीज़ी Otherwise, एंड it'll get वेरी stuck मच in your throat. चिकन ये अंदर। Yeah, yeah. यार ये है चीज़ पिज़्ज़ा। Go. एंड देन उसके बाद चिकन खा। मस्त मजा आया है, पैसा मिलेगा, कहा कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। दिस इज़ वेरी टेस्टी। अभी चिकन सुना तो आ गया। प्रिंस तुमको ना मिलेगा, तुम्हारे लिए दूसरा वाला चिकन है। हाँ प्रिंस समझ में आया तुझे? प्रिंस बोलता है तुम लोग इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हो, मुझे नहीं देते हो, ऐसे कैसे चलेगा? Very nice. हाउ इज दिस? It's good. सबसे ज़्यादा मस्त कौन सा है? I like the quesadilla actually. ऐसे डेज मस्त Yeah. बहुत सारा था, मुझे और एक लेना चाहिए था। Okay, खाओ. और इनका ना मेरे दोस्तों को दिखाते हुए खा थोड़ा। मस्त है ना, बहुत भरा हुआ है ना, मस्त। Yeah. सो यू लाइक द quesadilla द बेस्ट एंड देन And बाकी then the pizza and then that because that's very normal. It's just a piece of chicken. that's like just like normal chicken tenders. Yeah. ठीक है? ओके एंड देन ये खाने के बाद में आपको खाना है चिकन हाँ. एंड देन आपको खाना है थोड़ा सा सैलड। और मेरा चिकन हो गया है गरम। मैं दोस्तों खाली थोड़ा सा ये चिकन खा रही हूँ, बाकी ये सब चिराग का है, वो खाएगा। तो मैं चली खाने। तो दोस्तों केसरिया खाने के बाद, पिज़्ज़ा खाने के बाद, चिकन टेंडर्स खाने के बाद यहाँ पे चिकन है एंड सैलड है। ये भैया जी आज फुल जलसे में है। Salad. हाउ इज द सैलड? मैंने टेस्ट नहीं किया। Try. It feels healthy. मेरे को एक छोटू सा पीस देना सैलड का। ये मैं भी यही खा रही हूँ, मेरे को छोटू सा एक पीस दे सैलड का। ठीक है? अच्छा है, मैं ये खा रही हूँ। मेरे वेट लॉस के लिए मैं सिर्फ चिकन खा सकती हूँ डिनर में। दैट्स ऑल आई एम डूइंग। Mix it. Huh? Some of this sauce is good. देन डू इट। ठीक है, सैलड हो और गया सब कुछ भाई. मिक्स करके खा रहा है ये हीरो। Yeah. तो दोस्तों मैं अपना लॉन्ड्री वॉन्ड्री करके आ गई हूँ। सैटरडे नाइट है, मज़ा आता है क्योंकि कल और परसों मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, तो वो 2 दिन मेरे बड़े मज़ेदार वाले दिन होते हैं। जस्ट फील सो गुड कि ऑफिस नहीं है। चलो अभी थोड़ा प्रिंस को वॉकी कराऊँगी और उसके बाद जाके सो जाऊँगी। सोते सोते थोड़ा कुछ तो यूट्यूब देखूँगी, मम्मी को भी फ़ोन करना है। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी इन सर्टन थिंग्स। कुछ अच्छा होने वाला है, मैं थोड़े दिनों में आप लोगों को उसका बता दूँगी क्या है, बट समथिंग रियली नाइस। किसी चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और वो मेहनत रंग ला रही है। अभी मैं नहीं बताना चाहती हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरे को ना नज़र बहुत जल्दी लगती है। मैं कुछ भी बताती हूँ फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो चीज़ हो नहीं पाती। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ी दिनों के बाद बताती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली
बिना बताए इट्स सो हार्ड टू इवन स्टे, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त नहीं हो यार, आप लोग मेरी फैमिली हो। आप लोग मुझे रोज़ देखते हो, रोज़ आप लोग मुझे प्यार करते हो, इतना सारा प्यार देते हो। तो इफ़ आई डोंट टेल यू पाप लगेगा मुझे, तो इसके लिए आई हैव टू टेल यू। मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा मेरे को टाइम दे दो, फिर बताती हूँ। बट अभी प्रिंस को घूम रही हूँ लेके, प्रिंस को लेके घूम रही हूँ। एंड इट्स जस्ट अ नाइस डे। एंड कल सुबह आराम से उठूँगी, फिर रेडी होंगी, फिर उसके बाद मैं थ्रिफ्ट स्टोर जाऊँगी। मंडे को ना मेरे को इतना मज़ा आता है ना कि वो थ्रिफ्ट स्टोर जाना होता है, इसके लिए मेरे को इतना आई एम सो यूज टू दैट। मतलब मंडे है तो थ्रिफ्ट स्टोर जाना है। वो एक मंडे मैं गई नहीं थी क्योंकि आई वॉज वर्किंग वन ऑफ द मंडेज़, अदरवाइज़। और एक मंडे मैं नहीं गई थी जब मेरे पापा मम्मी आए हुए थे चिराग के। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पूछोगे तो मैं हर एक मंडे को जाती हूँ वहाँ पे। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करती, 4-5 चीज़ें लेती हूँ, कभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8-9 चीज़ें लेती हूँ। 10 से ज़्यादा मैं नहीं लेती कभी भी। और $1 वाली चीज़ें लेती हूँ। जो भी चीज़ वहाँ पे $1 की मिल रही होती है ना, दैट्स ऑल आई गेट। उससे ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करती। बट कल डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम आई गेट अप, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम आई गेट अप उस हिसाब से जाऊँगी। और उसके बाद मैं सीधा वहाँ से चिराग मुझे वो आंटी के घर पे ड्रॉप कर देगा। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट टू टॉक। आंटी एक्चुअली कैसा है पता है, आप मायके जाते हो तो आपकी मम्मी आपको बता रही होती है ना कि अरे तुझे ये बताना था, ऐसा हो गया, पता है इसके साथ ये वाले अंकल ने ना ऐसा किया, ये वाले आंटी ने ना ऐसे किया। ये जो वो फ्रेंड्स यार क्या करता ही रहता है गधा। हाँ, आपकी माँ कैसे आपको पड़ोसी ने ऐसा किया ये सारा बताती है, या घर वालों ने ऐसा किया। आप हफ्ते में एक बार मिलते हो, फिर सारा 2-4 घंटा तो गॉसिप में जाता है कि ऐसा है वैसा है। तो वैसा वाला सीन है मेरा। वो आंटी के घर पे मैं जाती हूँ ना, तो फिर वो बताती है कि अरे मेरे ग्रैंड चाइल्ड के साथ ना झगड़ा हो गया, उससे मैंने ऐसे ऐसे किया, उसका वो हुआ, ये वो हुआ। तो मुझे पता है, मतलब हम लोग यहाँ जब भी, चलो मंडे ट्यूसडे को तो मैं उनको मिलती ही हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम मंडे ट्यूसडे मैं ना बाकी के दिनों में भी हमारा मैसेज पे बात होता है, फ़ोन पे बात नहीं होता। कभी कभी फ़ोन पे बात होता है। लाइक 4 जुलाई को उसके पूरे घर वाले ख़ानदान पटाखे फोड़ रहे थे, वो अंदर बैठ के सोफे पे मेरे से फ़ोन पे बात कर रही थी। उसने मुझे मैसेज किया मुझे कॉल करेगी, और जब तक मैं कॉल करूँ तब तक उसने ही कॉल किया। बोलती है मैंने ही कॉल कर दिया, मेरे को तुझसे बात करनी थी। तो फिर सारा ना मुझे गॉसिप देती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मज़ा आता है क्योंकि औरतें हैं ना, हम लोग को गॉसिप करना अच्छा लगता है। तो कल वैसा वाला गॉसिप होगा। एंड 2-3 दिन पहले उन्होंने मेरे को मैसेज पे बोला है कि ये हुआ वो हुआ। फिर वो थियो आने वाला था उनके घर पे। एक लड़का है जो उनके लिए काम करता था, बड़ा प्यारा क्यूट सा लड़का है, 21-22 ईयर्स का। सडनली आना उसने बंद कर दिया। फिर हम लोग है ना बहुत ऐसा सोच रहे थे, लेकिन वो बंदा बुरा नहीं था। तो हम लोग को दोनों को ऐसा लग रहा था अरे मतलब आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट हिम, कुछ गंदा नहीं होना चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसा सब सोच के हम लोग है ना ऐसा सोच रहे थे कि अरे ये क्यों नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है। बट एक्चुअली देखा जाए तो प्यारा भी बच्चा है, गुस्सा भी करना नहीं है। तो हम लोग है ना बड़े वो उथल पुथल वाले माइंडसेट में थे कि पता नहीं क्या ही चल रहा होगा उसकी लाइफ में, डोंट नो। हो मतलब आई जस्ट होप कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो, बुरा ना हो। बट हम लोग क्यूरियस भी थे जानने को कि सडनली उसने हमसे बात करना बंद क्यों कर दिया, इतना क्या बिजी हो गया। तो हम ना दोनों तरह से सोच रहे थे कि केयर भी करते हैं तो प्यार भी है, हम लोग को सच्ची में वरीड भी है हम। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट वो हमको क्यों सडनली बात करना बंद कर दिया। तो वो गुस्सा भी था। इट वॉज़ अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स। फिर सडनली हम लोगों ने डिसाइड किया उसको मैसेज करें। तो उसने मैसेज किया तो बंदे ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने मैसेज किया, बंदे ने रिप्लाई नहीं दिया। फिर हम दोनों चिढ़ गए।
फिर सडनली परसों के दिन उसने मैसेज किया कि अरे मैं ना बहुत बिज़ी हूँ, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो आंटी ने बोला कि काम कर तू ना, तुझे कभी टाइम है, मेरे पास सैटरडे फ्राइडे को टाइम है क्या? उस बंदे ने बोला मेरे पास फ्राइडे को टाइम है। तो हम लोगों ने बोला चल तो फ्राइडे को है ना आ जा। फिर आंटी बोलती है उसको पे करना पड़ेगा, 2 घंटे के लिए मैं बुला रही हूँ काम के लिए। मतलब आंटी उसको मेरे जैसा घंटे के हिसाब से पैसे देती है और वो काम करता है। बट उसको एक्चुअली काम कराना नहीं था, हम लोग को एक्चुअली उससे ऐसे बातें उगलवानी थी कि सडनली उसने आना क्यों बंद कर दिया। तो आंटी बोलती है मेरे को उससे बात करना है, उसके लिए मुझे उसको पे करके बुलाना पड़ेगा, लेकिन चल मैं बुलाती हूँ। फिर बुलाया। फिर फ्राइडे को वो हीरो आया, फिर उसने बहुत सारी पट्टी पढ़ाई। अभी ये जो आंटी है ना, शी इज़ वेरी इमोशनल, ठीक है। तो अब उस बंदे ने जो बोला उसमें कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट वो आंटी को बहुत उस पर प्यार आ गया। बोलती है आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे तो लगता है वो जब ओल्ड होगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। मैंने कहा थोड़ी दिनों, मैं ऐसे मन में बोल रही थी, थोड़े दिनों पहले तो आपको उन पर गुस्सा आ रहा था, अभी सडनली वो कुछ तो इतना सारा इमोशनल बोल के गया कि आपको उसमें ऐसे लग रहा है आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। पता नहीं अब क्या बात हुई है, क्या हुआ है, क्या आंटी को पता चला है, मेरे को वैसे अच्छे से प्रॉपरली पता नहीं है। बस अब मुझे ना कल पता चलेगा जब मैं उनके घर जाऊंगी और वो मेरे को फेस टू फेस सारी बातें बताएंगी, ठीक है। तो आई एम रियली वेटिंग टू गो एंड सी। 2-4 टॉपिक्स के बारे में हमारी गॉसिप है और मेरे को भी कितना इंटरेस्ट है कि उनके घर पे क्या हुआ है एंड ऑल। बड़ा सा चूहा जा रहा है, मैं तो यू टर्न मार के घर जा रही हूँ भाई। मैंने इतना बड़ा चूहा देखा जाते हुए चल के। प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं जहाँ यहाँ रहती हूँ ना, दिस इज़ लाइक अ मिनी जंगल। इतने सारे ट्रीज़ है और इतने सारे प्लांट्स और इतने सारी चीज़ें हैं ना कि कुछ बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, ओपोसम, चूहे, भगवान जाने क्या क्या। एंड देखा मेरे को आवाज़ आया, अभी पता नहीं क्या चल रहा है। चलो मैं जल्दी से घर ही जाती हूँ अभी। ये सारे चीज़ों के अंदर कौन से एनिमल्स घूम रहे होते हैं ना, भगवान ही जाने। डर भी लगता है कभी कभी। फ्रेंड्स इतना ये जो प्लांट्स और सब चीज़ों के अंदर घुसता है, कभी किसी ने उसको काटा तो बेटो घर चल, नहीं चल, इसको भी घुसना है सब कुछ के अंदर। गधा, बिल्कुल एक नंबर का गधा है ये फ्रेंड्स। चलो अभी घर ही जाते हैं। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं सोने। अभी तो मैंने पूरा पूरा मैंगो रखा है भगवान के सामने। कल मैं प्रॉपर कट करके पूजा करूँगी ना, जब भी उनको अच्छे से मैंगोज दूंगी। और इतना अच्छा लग रहा है ना मैंगोज मिला, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम ये साल हम लोग मैंगो खाने वाले हैं, विच इज़ सो फनी। क्योंकि ऐसे मतलब आप इंडियन हो, मुंबई में पले बड़े हो और अपने मैंगो नहीं खाया पूरा दिन, सो इरिटेटिंग टू इवन थिंक। चलो ये बांसुरी रख देती हूँ एंड देन मेरे गोपलू जी का कपड़ा निकाल के इनको मस्त वाला कपड़ा पहना के हम चले सोने, गुड नाइट किसेस के साथ। एंड यहाँ पे हो गया सोने वाला टाइमिंग, क्या ही बता सकती हूँ मैं। अब दिस इज़ माई लाइफ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास। कल घर की साफ सफाई करनी है क्योंकि सारा घर मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि कितना गंदा है, कूड़ा कचरा। बट इट्स लाइक अ वन होल डे थिंग यार। मतलब आप थोड़ा सा टाइम में ना घर नहीं साफ कर सकते हो, एक पूरा दिन लगता है पूरा। और साफ मतलब ऐसा नहीं कि झाड़ू मार दिया हो गया, साफ मतलब क्लीनिंग, बेसिन, साइड्स, कॉर्नर्स,
बाथरूम का कॉर्नर चिंटू चिंटू बहुत सारा क्लोरॉक्स लगता है, पूरा इतना सारा क्लोरॉक्स लगता है, बट कलम करेंगे। सारे फर्नीचर भी वॉश करने हैं, सारे सब कुछ वाइप करना है, तो दैट इज़ माई टुमारोज मोटो। बट द बेस्ट थिंग इज टुमारो आई एम नॉट वर्किंग, तो मैं 10 बजे तक बेड पे रहूंगी। दैट इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड। उससे ज़्यादा कुछ मैं अभी डिसाइड कर नहीं सकती हूँ, डिसीजन लेने वाली कैपेसिटी मेरे अंदर है नहीं। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे वो भी नहीं पता। आई होप कि नींद अच्छी वाली हो, सुबह उठ के टेंशन ना हो कोई भी। मेरी पता नहीं क्यों 3-4 बजे नींद खुल जाती है, उसके बाद समझ ही नहीं आता करूँ क्या। फिर मैं सोने की इतनी कोशिश कर रही होती हूँ, नींद भी नहीं आ रही होती है। इंसोम्निया तो है भाई मुझे, और इतने सारे मक्खी कहाँ से आया है मेरे को नहीं पता। मिठाई तो है नहीं, बट मक्खी दिख रही है हर जगह। स्प्रे करना पड़ेगा। प्स, प्स। कल ना मैं स्प्रे करने वाली हूँ पूरे घर में। अरे मच्छर भी है भाई साहब, मैंने मार दिया मच्छर को। मच्छर कहाँ से आया भाई? मच्छर है, फ्रूट फ्लाइज है, मक्खी है, ये क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। तो चलो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।